मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज त्यागी और हम मौजूद है संघ शाखा स्थान पर अर्जुन शाखा वैशाली, गाज़ियाबाद क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। और मेरे साथ है बस्ती प्रमुख श्री प्रभात सिंघल जी। और आज जैसा कि आप जानते हैं सब के राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और समस्त जो हमारे निवासी हैं यहाँ क्षेत्र के वो राममय हो चुके हैं, राम भक्त हो चुके हैं। प्रभात जी, जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर तो चलो बन ही रहा है, लोग रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो मौजूदा जीवन है, जो हमारा भौतिक जीवन है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें किस प्रकार हम राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राम के आदर्श से जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए जी। उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए जी। इसके अलावा अपने भाई बंधुओं के साथ भी प्रेम और सद्भाव से रहा जाए। प्रॉपर्टी के लेकर जो विवाद होते हैं, पैसे को लेकर जो विवाद होते हैं, उनका आपस में समझदारी से बैठ करके कोई समझौता निकालना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कैकई ने चाहा कि एक बेटे को सारी संपत्ति मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए और दूसरे को वनवास मिल जाए, उस वक्त भी राजा राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और माँ बापों के खिलाफ विरोध का भाव नहीं रखा। और भाइयों ने, जैसे भरत और राम की अंडरस्टैंडिंग हो गई, भरत भाई ने उनकी चप्पल रख ली और राज किया, और जब वो वापस आ गए तो उनका राज पूरा उन्होंने लौटा दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजा राम के आदर्शों को इस तरह जीवन में लाया जाए, जो भाई भाई में आज प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, आपके माता पिता आयु के कारण या किसी के बहलाने के कारण अगर पथभ्रष्ट हो भी जाएं कैकई की तरह, तो भी आप उनसे विवाद ना करें और राम और भरत के आदर्शों पे चलें भाई, और विवाद ना करते हुए एक दूसरे का सहयोग दें और विश्व में शांति स्थापित हो। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा तभी हो पाएगा जब हम राम और भरत को अपना आदर्श मानेंगे जी, और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जो हम देख रहे हैं आजकल भाई भाई की हत्या कर रहा है संपत्ति के लिए, और घर में जो है बहुएं जलाई जा रही हैं संपत्ति और पैसे हड़पने के लिए। इन सब का जो एकमात्र ट्रीटमेंट मुझे लग रहा है, हमारी संस्कृति में जब लोग राम को अपना आदर्श बना लेंगे तो इस तरह के विवाद नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि राम ने वो आदर्श स्थापित किए जो एक सामान्य जन बड़े आराम से अपने जीवन में उतार सकता है, अपने जीवन में उसके अनुसार व्यवहार कर सकता है। सर्वप्रथम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, चाहे वो कितने ही अपने गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा का सदुपयोग करना, उसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करना। इसके अलावा अपने भाई बंधु, अपने सेवक, अपने जो मंत्री हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार रहना चाहिए उसका आदर्श स्थापित किया जी। कभी भी किसी बात पर विवाद नहीं होने दिया जी। उसका आपसी समझौते से उसका निराकरण किया जी। तो भूदेव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? रामायण और राम का आदर्श जी हमारे जीवन में हर कदम पे काम आएंगे जी। जैसे इन्होंने कहा, उसको सही से अपने जीवन में धारण किया जाए जी, तो जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, जिनके भाई भाई में विवाद चल रहे हैं, उसे कैसे सुलझाएं? उन्होंने रामायण को और राम के आदर्शों को समझा नहीं जी। उनके अंदर त्याग की भावना है नहीं जी। उनके अंदर छोटी छोटी लालचों के बस में जी आपस में भाई भाई के दुश्मन होते हैं जी। जबकि भाई ही पहला मित्र होता है, छोटा भाई ही पहला मित्र होता है जी, जो जीवन में बचपन में जो उंगली पकड़ के जब आदमी चलना सीखता है, तब से वो आपका मित्र होता है। तो आप जवानी में आके छोटी सी संपत्ति के लालच में, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार राजा राम और भरत में उनके कैकई ने कुछ राजनीति करके एक को जो है वनवास दे दिया, दूसरे को राजपाट दे दिया, उसके बावजूद राम और भरत ने समझदारी दिखाई और भरत ने राजा राम की चप्पलें और खड़ाऊ रख के राज किया और बाद में वह राज राजा राम को सौंप दिया। तो इससे निस्तारण हो गया, कोई लड़ाई नहीं हुई। आप ये कहना चाह रहे हैं? राम तो खैर भगवान दे, लेकिन इसमें भरत की भी जो महिमा है जी, उनका आदर्श है जी, वो काफ़ी ऊंचा है जी। उनको पूरी राज्य मिल चुका था, फिर भी उन्होंने जी भाई के और पिता के आदर्शों को त्यागा नहीं लालच में आके जी। तो भरत तो है सराहनीय, भरत भी भगवान है ही, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये कहना चाहिए कि महाभारत में रामायण में मानव जीवन के आदर्श रखे गए हैं। एक आदर्श बड़ा भाई क्या होता है, एक आदर्श छोटा भाई क्या होता है,
और उन आदर्शों को पालन करते हुए ही समाज में, संस्कृति में शांति आ सकती है। कोर्ट कचहरी पुलिस थानों में नहीं आएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मर्यादा में रहने का एक बहुत उत्तम ग्रंथ है हमारा रामायण। जी जी। तो प्रभात जी, आप ये बताइए, आज जो ये यूएई के रूलर्स हैं, they are displaying a lot of tolerance and they are taking lot of actions towards peace building in the you can say the whole world. आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और यूएई के रूलर्स के बीच में जो डिप्लोमेसी चल रही है ट्रेड एंड टूरिज्म को लेके, वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है जिससे पर्यटन बढ़ेगा। टॉलरेंस वो डिस्प्ले कर रहे हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया आ रही हैं उनको एक फ़िक्स रिटर्न कुछ जा रहा है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कश्मीर में मॉल बन रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हो रहा है। और आप देखिए, पाकिस्तान को ग्रांट ना देकर उन्होंने आतंकवाद के मुंह पे एक कड़ा तमाचा मारा है। और बहुत बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ यूएई की, जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रांट देने बंद कर दिए, ये देख के कि ये सिर्फ विश्व में आतंकवाद की एकेडमी बना रहे हैं। जिहाद के नाम पे एक बिज़नेस चला रखा है इन लोगों ने, जिससे विश्व में अशांति बनी हुई है। अब इजराइल हमास में जो युद्ध हो रहा है, किसका फ़ायदा आप देखिए, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से? हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा जो कुवैत सिटी में है, वो कनेक्टेड हैं काफ़ी हमारे दुबई के शेखों से, तो उनके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे यूएई के रूलर्स को? भाई, जो काम मोदी जी और दुबई के रूलर्स ने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आपसी सामंजस्य के साथ बिजनेस को भी और बाकी गतिविधियों को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है, जिससे दोनों ही क्षेत्रों का अच्छा खासा विकास हो रहा है। इवन मानवता का भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है। दोनों ही क्षेत्र के लोगों का आना जाना आपस में बहुत अच्छा हो गया है, व्यापार बहुत अच्छा हो गया है। आपसी जो मानवता का परिचय दिया है, दोनों ही देशों के लोगों ने बहुत अच्छा परिचय दिया है। जी जी जी। तो स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को जब से फंडिंग नहीं मिल रही है आतंकवादी अकाडमियों के लिए, जो अक्सर आपको भी पता है कहाँ से आती थी, वो बंद हो गई है। अब जिहाद, कुछ लोग कहते हैं, इंग्लिश ऑथर्स ने डिफाइन किया, जिहाद का मतलब है खुद की बुराइयों से लड़ना। हमारे गीता भी यही कहती है, काम क्रोध लोभ लालच इनसे लड़ो। और जिहाद भी यही कहती है कि अपनी बुराइयों से लड़ो, और लोगों ने व्याख्या कर दी दूसरों से लड़ो। तो ये शायद मिस इंटरप्रिटेशन है कुरान का। मैं तो मानता हूँ हर धर्म ग्रंथ अच्छा ही लिखता है, लेकिन समझने वाले गलत हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम अपनी ही कमियों को दूर करने में सफल रहते हैं, उनसे लड़ पाएँ, उनसे सफल रहते हैं, तो हम औरों के लिए, दूसरों के लिए भी एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि मानवता और मानव को कैसा रहना चाहिए, कैसी मानवता होनी चाहिए, कैसा मानव होना चाहिए, उसका व्यवहार, उसका समाज कैसा होना चाहिए। इसका उदाहरण हम और लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं अगर हम अपनी ही बुराइयों को दूर करने में कामयाब रहे तो आप जो हम समझ पा रहे हैं, राजा राम जैसे एक लीडर भी थे, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, एक राजा को राजधर्म निभाते हुए क्या करना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व भी काफ़ी कुछ राजा राम से मिलता है। उन्होंने भी एक तरह से वनवास लिया समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए। उनके जीवन में तपस्या है, उनके जीवन में त्याग है, उनके जीवन में डिप्लोमेसी है जैसे राजा राम ने की, उनके जीवन में पराक्रम है। बिल्कुल है। तो आप कह सकते हैं कि राजा राम के आदर्शों पर नरेंद्र मोदी जी चल के भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी विदेश नीतियाँ इतनी अच्छी हैं कि भारत के साथ साथ विदेश को भी फ़ायदा होता है, दूसरे देशों को भी फ़ायदा हो रहा है। विदेश, जय श्री राम जी। दूसरे देशों को भी फ़ायदा हो रहा है और भारत के लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। उससे समग्र मानव जाति का भी विकास हो रहा है। जी जी जी। तो जय श्री राम। हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र के एक प्रमुख सोशल एक्टिविस्ट श्री कमल शर्मा जी। राम मंदिर पे क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर में अब ये मान के चलिए 500 साल की गुलामी है, दास्तान मतलब बड़ा दुखद है जी। 1530 ईस्वी में आसपास मीर बाकी ने, आप ये कहना चाह रहे हैं अंग्रेज बेशक हिंदुस्तान को आज़ाद करके, पर जब तक राम के आदर्श हमारे जीवन में नहीं उतरेंगे हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद नहीं है। अब ये देखिए हम कहाँ तक सोए हुए थे। 1530 में राम मंदिर को ढाया गया जी। और सन 1858 में पहली बार निर्मोही अखाड़े ने जाके इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अरे ये तो मुझे कि हमारे आराध्य थे, मतलब 300 साल तक सोते रहे जी। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जब आज़ाद होंगे, जब हमारे जीवन में राजा राम के आदर्श उतरेंगे, राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम 300 साल बाद तो जागे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इतना नेगेटिव मत हुई है। दीपक जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि बाबर तेरी छाती पर चढ़कर भगवा लहराया है,
और सौगंध राम की खाई थी राम भक्तों ने, देख मंदिर वहीं बनाया है। जय श्री राम। तो आपको इसके लिए हम ये पहना देते हैं राम भक्त को। जी, से बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।